1951 में बने रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट की धारा 8 को मैंने माननीय सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है। ये जो सेक्शन 8 है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट का, ये कहता है कि कोई भी व्यक्ति जिसको 2 साल तक की सज़ा होगी उसके चुनाव लड़ने पे कोई रोक ही नहीं लगेगी। जब 2 साल से ज़्यादा की सज़ा होगी तब चुनाव लड़ने पे मात्र 6 साल की रोक लगेगी, और वो भी केवल चुनाव लड़ने पे मात्र 6 साल की रोक लगेगी। पार्टी बनाने और पार्टी पदाधिकारी बनने पे, पार्टी अध्यक्ष बनने पे कोई रोक ही नहीं लगेगी। ये कानून इतना घटिया है कि आज की डेट में अगर किसी शिक्षा मित्र को 2 दिन की सज़ा हो जाए तो शिक्षा मित्र कंटिन्यू नहीं रह सकता, लेकिन बाद में शिक्षा मंत्री बन सकता है। अगर किसी व्यक्ति को 2 दिन की सज़ा हो जाए तो वो होमगार्ड नहीं बन सकता, लेकिन होम मिनिस्टर बन सकता है। अगर किसी व्यक्ति को 2 दिन की सज़ा हो जाए तो क्लर्क नहीं बन सकता, लेकिन वो वित्त मंत्री बन सकता है। अगर किसी व्यक्ति को 2 दिन की सज़ा हो जाए तो वो वकालत नहीं कर सकता, लेकिन वो कानून मंत्री बन सकता है। इतना घटिया कानून है ये। 1951 में बना था रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, और आज तक उसमें बदलाव नहीं किया गया। इसलिए मैंने माननीय सुप्रीम कोर्ट में इसको चैलेंज किया हुआ है, और हमने कहा है कि जिस तरीके से एक सामान्य व्यक्ति अगर वो सरकारी नौकरी में है, चाहे वो सिपाही है, चाहे दरोगा है, चाहे हवलदार है, चाहे थानेदार है, क्लर्क है, कलेक्टर है, कप्तान है, कमिश्नर है, जैसे उसको 2 दिन की सज़ा होते ही पूरी ज़िंदगी उसके नौकरी पे रोक लग जाती है। वो सेना में नहीं जा सकता, वो कहीं पे भी नहीं जा सकता, इवन शिक्षा मित्र नहीं बन सकता, होमगार्ड नहीं बन सकता अगर 2 दिन की सज़ा हो जाए, तो फिर ऐसे लोगों के चुनाव लड़ने पे भी आजीवन प्रतिबंध होना चाहिए। ऐसे लोगों के मंत्री बनने पे भी आजीवन प्रतिबंध होना चाहिए, और साथ ही साथ ऐसे लोगों के पार्टी बनाने और पार्टी पदाधिकारी बनने पर भी आजीवन प्रतिबंध होना चाहिए। ये 1951 वाला जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल इतना घटिया है कि लालू यादव को सज़ा हो गई है, अब वो चुनाव तो नहीं लड़ सकते, लेकिन पार्टी अध्यक्ष बने हुए हैं, पार्टी अध्यक्ष बन के दूसरों को चुनाव लड़ा रहे। ऐसे भारत में अनेकों लोग हैं जिनको सज़ा हो गई है, पार्टी चुनाव नहीं लड़ पा रहे हैं, और वो भी मात्र 6 साल के लिए, लेकिन वो दूसरों को चुनाव लड़ा रहे। ये व्यवस्था बंद होनी चाहिए। जो भी एक सज़ा याफ्ता व्यक्ति है, जिसको भी सज़ा हो जा रही है, उसके चुनाव लड़ने, पार्टी बनाने और पार्टी पदाधिकारी बनने पर आजीवन प्रतिबंध होना चाहिए। दूसरा, जो नियम सरकारी कर्मचारियों के लिए है, टीचर के लिए, डॉक्टर के लिए, इंजीनियर के लिए, हवलदार के लिए, थानेदार, पेशकार, कलेक्टर, कप्तान के लिए जो नियम है कि 2 दिन की सज़ा होने पे आजीवन प्रतिबंध लगेगा नौकरी पे, वही नियम सांसद विधायक बनने के लिए भी होना चाहिए कि अगर 2 दिन की भी सज़ा हो गई तो आप ज़िंदगी भर चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, ज़िंदगी भर पार्टी नहीं बना पाएंगे, ज़िंदगी भर पार्टी पदाधिकारी नहीं बन पाएंगे। नियम एक होना चाहिए। उसी पे माननीय सुप्रीम कोर्ट मैंने PIL फाइल किया है। पूरे देश भर में MLA MP कोर्ट बन चुकी है। MLA MP कोर्ट से लगभग 500 सांसदों विधायकों को अब तक सज़ा भी हो चुकी है। वो मामला लगभग ठीक चल गया है। अब हमारी जो नई अगली मांग यही है कि सज़ा याफ्ता व्यक्ति के चुनाव लड़ने, पार्टी बनाने और पार्टी पदाधिकारी बनने पर आजीवन प्रतिबंध लगे। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि छुट्टियों के बाद इसके ऊपर फाइनल हियरिंग करेंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि जो काम संसद में नहीं हो पाया है वो काम सुप्रीम कोर्ट से हो जाएगा, और सज़ा याफ्ता लोगों के चुनाव लड़ने, पार्टी बनाने, पार्टी पदाधिकारी बनने पर आजीवन प्रतिबंध लगेगा।